जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों। वेलकम टू SL हिल क्लासेस। डोंट बी सेम बी बेटर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की NCERT बुक का चैप्टर पहला संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 का लेक्चर पहला। इसमें हम इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल और हम एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इसे लोगों के साथ शेयर नहीं किया है तो इसे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कक्षा 9th का चैप्टर है पहला, अध्याय 1 है और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। तो आइए इसे समझते हैं। तो पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और वहां आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं का संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। आपने कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 में संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना आपने सीखा होगा। ठीक, तो आपने वहां पे बहुत सी, मान लीजिए इस तरीके कोई संख्या रेखा होती थी। यहाँ पर 0 होता था, 1, 2, 3, 4, इस तरीके कहाँ तक जाता था? अनंत तक। और इस इधर कहाँ तक जाता था? -1, -2, -3 डैश 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 माइनस अनंत तक जाता था। आपने ये कक्षा 6, 7, 8 में सीखा था। तो अब ये जो संख्याएं हैं ना, तो इन्हीं संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले क्या देखना है? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। इस चैप्टर को प्रश्नावली पढ़ने के पहले हमें छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती। क्लियर है दोस्तों? कहां से शुरू होंगी? 1 से शुरू होंगी और कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। तो संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 से लेकर, कहां से लेकर? 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इस तरीके से भी आप बता सकते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एक और क्या होता है? इसे हम कैपिटल N से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। क्लियर है? कहां से? दोबारा सुन लीजिए, बहुत इजी है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? जो 1 से शुरू होंगी। कहां से शुरू होंगी प्यारे दोस्तों? जो 1 से शुरू होंगी और कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। वो क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो, 1 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी, या सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके डैश डैश कहां तक हम लोग जाएंगे? अनंत तक। आई होप आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आई होगी। तो आइए अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं, ध्यान समझिएगा, वे सभी संख्याएं जो शून्य, कहां से? शून्य से शुरू होती हैं। कहां से? शून्य से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाती। क्लियर है दोस्तों? कहां से शुरू होंगी? शून्य से, और कहां तक जाएंगी? अनंत तक। वो क्या कहलाएंगी?
पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। या दूसरे शब्दों में या अथवा दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, शून्य से लेकर, कहां से, शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। कहां से शुरू होंगी, शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी प्यारे दोस्तों, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, W से इसे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या हो गया, शून्य से तो पहले तो ये शून्य हो गया, शून्य 1 2 3 4 कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएगी। क्लियर है। और प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती थी, 1 से, और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होंगी, 0 से। जो 0 से शुरू होंगी वो प्राकृतिक है, और जो 1 से जो 0 से शुरू होंगी वो पूर्ण संख्या है, और जो 1 से शुरू होगी वो प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अब देखते हैं अगला। तो हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं तो सीख ली, अब हमें सीखना है पूर्णांक क्या होते हैं। इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स और पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं आइए समझते हैं। ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। क्लियर है। कहां से, ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएगी। यानी कहने का मतलब है कि माइनस प्लस, माइनस की भी जितनी भी संख्याएं होंगी, प्लस की भी जितनी संख्याएं होंगी, और जीरो, ये सभी किस में आते हैं, पूर्णांक में आते हैं। और पूर्णांक को कैसे शो करते हैं, कैपिटल जेड से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, कैपिटल जेड से। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, माइनस अनंत, फिर -3, -2, -1, 0, 1 2 3 अनंत। तो कहाँ हुआ, ये माइनस अनंत से शुरू हुई और कहां तक गई, प्लस अनंत तक गई। तो जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। क्या होता है, जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती हैं, धनात्मक अनंत से और ऋणात्मक अनंत के बीच की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। क्लियर है। तो अगर हमने पूर्णांक सीख लिया है तो अब हमें सीखना है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर समझ लीजिए क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाएं। किस रूप में लिखी जाएं, P/Q के रूप में होती हैं और Q इज नॉट इक्वल 0 हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना दोस्तों कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जो P/Q से शुरू होंगी या P/Q के रूप में होती हैं। परमेय संख्याएं क्या होंगी, जो P/Q के रूप में होती हैं और Q नॉट इक्वल 0 होता है, उन्हें हम कहते हैं परमेय संख्याएं। इसे हम कैसे शो करते हैं, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी परमेय संख्याओं को आप बोल सकते हैं कि जो परमेय संख्याएं P/Q के तो रूप में होंगी और जो क्या होंगी, अंश और हर के रूप में होती है। परमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी, जो अंश बटा हर के रूप में होती हैं वो भी क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या। इसी को आप अंश के बटे में बोल सकते हो, या इसी को आप कह सकते हो कि भिन्न के रूप में होती हैं। किस रूप में होती हैं, भिन्न के रूप में होती हैं। वे सभी संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। या बोल सकते हो वे सभी संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में होती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। या P/Q के रूप में होती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि इसमें Q कभी भी 0 नहीं होगा और इसी तरीके यहाँ पर हर क्या होगा, कभी 0
नहीं होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि वे सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं और q इज नॉट इक्वल 0 हो तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये 0 और ये 1, 2, -3, -45, 2/7, 3/7, -25/17, -2005/212 और ETC। इसी प्रकार की सभी संख्याएं होंगी, सब p बटे q के रूप में है। इसके नीचे एक मानोगे ये बटा p बटा q बन गया, एक के नीचे एक मानोगे ये भी p बटा q बन गया, दो के नीचे एक मानोगे ये भी p बटा q बन गया, -3 के नीचे एक मानोगे ये भी p बटा q बन गया। ये किस रूप में है? सभी। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे एक 0 नहीं है, ये 0 अलग बात है, 0 के ये नीचे 1 है, नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, या क्यों कभी 0 नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो नोट क्या है? किन्हीं दो दी हुई, ध्यान समझिएगा, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? दो परिमेय संख्याओं के बीच, किनके? किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर दो आपके पास परिमेय संख्याएं हैं, जैसे कहने का मतलब, जैसे एक परिमेय संख्या हमारी 4 है और एक परिमेय संख्या हमारी 6 है, तो 4 और 6 के बीच जो परिमेय संख्याएं है ना, वो कितनी होंगी? अनेक अनेक परिमेय संख्याएं होंगी। इनके बीच ये भर नहीं कि 5 भर आएगा, इनके बीच बहुत सारी संख्याएं होंगी, जैसे 4.1, 4.2, 4.3, इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा? 5.9 तक। इनके बीच बहुत सारी होंगी, फिर इनके बीच भी होंगी। तो अनेक परिमेय संख्याएं होती है, किनके? दो परिमेय संख्याओं के बीच। यही नोट कर रहा है कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। और किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कैसे किया करते हैं? तो r प्लस एस, ये सूत्र होता है r प्लस एस बटा 2। या कह सकते हो कि पहले r होता है पहली परिमेय संख्या और s होता है दूसरी परिमेय संख्या। मान लिया कि जैसे 4 और 6 दिया था, एक ये 4 है और ये 6 है, तो 4 क्या हो गया? r, 6 क्या हो गया? s, बटा करिए 2। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, बहुत सारी इनके बीच की हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, ये फार्मूले के द्वारा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आइए अब थोड़ा अपरिमेय संख्याएं देख लेते हैं। लेकिन हम अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन प्रश्नावली, क्या एक्सरसाइज 1.1 के बाद जब हम एक्सरसाइज 1.2 सीखेंगे, तो वहां पर हम अपरिमेय संख्याओं का बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम बहुत छोटा सा अध्ययन करते हैं, केवल बता भर रहे हैं, ठीक। तो क्या होता है अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्याओं का उल्टा होता है। परिमेय संख्याएं क्या थी? जो p बटा q के रूप में थी, और अपरिमेय संख्या क्या होती? जो p बटा q के रूप में नहीं होती। तो क्या लिखेंगे? वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं होती अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है दोस्तों? वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं होती हैं अपरिमेय कहलाती हैं। परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती थी और अपरिमेय संख्याएं p बटे q के रूप में नहीं होती हैं, वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल एस से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, √2, √3, √5, 15, √23, पाई और इस तरीके के नंबर, ये सभी क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्याएं
कहलाएंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आइए अब हम सीखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली का 1.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है, क्या 01 देख ध्यान समझिएगा, क्या 01 परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0 है। कह रहा क्या 01 परमेय संख्या है? तो आपको अगर याद हो तो अभी जस्ट हमने बताया है परमेय संख्या, तो ये शून्य क्या है, परमेय संख्या है। शून्य क्या है, परमेय संख्या है। तो शून्य क्या है, परमेय संख्या है। यस, क्या शून्य एक परमेय संख्या है, लिखेंगे यस, हाँ है, क्योंकि ये 0 है। 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, 0 के नीचे 1 मानिए, तो ये बन गया हमारा p और ये बन गया हमारा q। तो हमने इसे p/q के रूप में लिख दिया, और q 0 नहीं है, q हमारा क्या है, 1 है, q हमारा 0 नहीं है। बस ये बताना था। क्लियर है? तो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको याद होते एक फार्मूला बताया था कि दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं ज्ञात करने का r+s/2। अभी फार्मूला हमने ये बताया था, तो r+s/2। क्लियर है? r क्या होता है, पहली परमेय संख्या, s क्या होता है, दूसरी परमेय संख्या। तो हमें किन के बीच निकालना है, 3 और 4 के बीच अब निकालना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहला 6 निकालनी है, सबसे पहली परमेय संख्या, तो 3 और तो r का मान कितना हो जाएगा, 3 और 4, तो आ जाएगा। इस फार्मूले में पूरे लगाने हैं, ध्यान समझिएगा। इस फार्मूले में हमें लगाना है r+s/2। क्लियर है ना? तो आइए करते हैं सवाल। तो आएगा r+s/2। r का मान कितना है, 3, s का मान कितना है, 4/2। तो कितना आ जाएगा, 4 3 7/2। ये 1 बन गई। क्लियर है? अब दूसरी निकालेंगे। तो अब देखिए r का मान अब इसे ले लीजिएगा और s इसे ही रखिएगा, 4 को ही। r अब ये हमारा बन गया, r क्या बन गया, 7। जो संख्या आती जाए वो r बनती चली जाएगी। अब क्या लिखेंगे, r+s, तो r का मान कितना है, 7/2, प्लस s का मान कितना है, 4, और नीचे क्या करोगे, 2। तो सबसे पहले ये वाले को सॉल्व करो, तो आ जाएगा 2/2। तो 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7+8, सॉरी कितना आ जाएगा, 7 प्लस देखिए तो 7+8, तो अब इनको 8 7 कितना होता है, 15, तो 15/2 4। तो अगली हमारी संख्या क्या हो गई, 15/4। हमें कितनी निकालनी है, 6 निकालनी है, हमारी 2 हो गई। तो अब r हमारा क्या बनेगा, 15/4 हमारा r बनेगा। तीसरा देखिए, हम सभी नहीं निकालेंगे, इसकी 4 निकालेंगे, 2 आपके लिए छोड़ देंगे। तो अगली संख्या हमारा r का मान कितना हो गया, 15/4, और s का मान कितना है, 4/2। इसी तरीके करना है, पहले ये r बना और ये s बना, तो दोनों को जोड़ के बटा कर दीजिए, r+s, तो यानी 3 और 4/2, 7/2 बन गया। जो ये संख्या बनी ये हमेशा r का मान होगी और s का मान हमेशा ये रहेगा।
आर ये आपका बना, एस ये, फिर जब अगला सॉल्व होके आ जाएगा तो आर का मान आपका ये हो जाएगा और एस का मान यही रहेगा। तो आर प्लस एस बटा 2 सॉल्व करेंगे तो 4 का लेंगे एलसीएम, नीचे 2 है ही, तो आ जाएगा 15 प्लस 16, 15 16 कितना होता है 31 और 4 दूना 8। अगला कितना निकल आया आपका 31 बटा 8 निकल आया। क्लियर है। और एक और निकालेंगे, 6 का ही रहा तो हम 4 निकालेंगे, 2 आपके लिए छोड़ देंगे। तो अब आर का मान क्या बनेगा 31 बटा 8 आर का मान बनेगा। एस का मान कितना रहेगा 4 बटा 2। इसी फार्मूले में रखना है जो ये दिया है, ये वाला। बात समझ में आ रही है ना। सॉल्व करिए तो पहले हम 8 का एलसीएम लेंगे, 8 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 31 प्लस 8 चौको 32। जब करेंगे तो आ जाएगा 63 और 8 दूना 16, ये चौथी निकल आई। क्लियर है। हमने 4 निकाल दी, 2 आपको निकालना है। और देखना, ध्यान देना, तुम्हें लग रहा है कि ये इनके बीच में कैसे, 2 का भाग 7 में दो तो कितना आएगा, 2 का भाग 7 में देंगे तो 2 3 6, 2 पंचे 10, 3.5, 3 और 4 के बीच में होता है कि नहीं होता। अगला देखिए, इनसे बाहर नहीं जाएगा, 3 और 4 के बीच में ही सभी संख्याएं ये लिखी हुई हैं। 4 का भाग दीजिए तो 4 3, अगर ना है तो 4 3 कितना बन गया 12, दशमलव लगाइए, बचा 3 तो 4 7 28, बचा 2 4 5 20, 3.75, 3.75 3 और 4 के बीच में है कि नहीं है। अगला देख लीजिए, 8 का भाग 31 में दीजिए तो 8 का 8 चौको 32 ज्यादा हो जाएगा, ऐसे करके दे लीजिए आप 8 का भाग 31 में तो कितना जाएगा 8 तिरका 24, घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, दशमलव लगाइए 0 आ जाएगा, 8 8 64, 8 ना 72 ज्यादा हो जाएगा तो 64, फिर घटाएंगे 6 आएगा, फिर 0, 8 7 56, फिर 4, फिर 8 5 40। कहने का मतलब आ गया 3.875। ये भी क्या है 4 से कम है, 3 से ज्यादा है। तो समझ में आ रहा है ना, 3 और 4 के बीच में ही आएगी सभी संख्याएं। इस तरीके से आप करते चले जाइए। तो आर, ये पहला आर ये होता है और ये एस होता है। जब अगली बार जो संख्या निकल के आएगी वो आर बन जाएगा और एस ये वाली संख्या ही बनती रहेगी। जोड़ते चले जाइए, भिन्न के तरीके सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएंगे। इसमें 2 संख्याएं आपको और निकालना है। अब जैसे कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर देखो वही सवाल है जो पीछे, जो हम सवाल नंबर दूसरा सीख के आए, फिर अगले में यही है। तो इसमें 5 कह रहा है, तो 5 कह रहा है तो हम केवल 2 निकालेंगे और 3 आपके लिए छोड़ देंगे, वो आपको करना होगा। तो देखिए, आर का मान ये होगा पहले में और एस का मान आपका ये होगा। तो फार्मूला क्या होता है, आर प्लस एस बटा 2, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। तो रखिए, आर का मान कितना है 3/5 प्लस एस का मान कितना है 4/5/2। तो सबसे पहले ऊपर वाले भिन्न को सॉल्व करेंगे। तो जब हर समान हो तो हर को लिख दिया जाता है और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। तो ये इसके साथ जाएगा तो बन जाएगा 7/10 आंसर। क्लियर है। अब दूसरा निकालेंगे, कितनी निकालनी है 5। हमने क्या कहा था, अब आर ये बनेगा, एस तो यही रहेगा, आर अब ये बनेगा। तो आर हमारे कितना हो गया 7/10 और हमारा एस कितना है 4/5/2। पहले इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा चलो 10 पना 50 का ले लीजिए आप एलसीएम। अब 7 पना 35 और 40/2, 35 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75 और 50 दूना 100। ये आपका
अगला हो गया। इन्हें आप काट भी सकते हैं, 25 तिया 75 और 25 चौको 100, यानी कितना आ गया 3/4। क्लियर है, ये दूसरी संख्या हमारी निकल आई। अब इसी तरीके आपको निकाल लेने हैं, 5 निकालने, हमने 2 निकाल दिए, आपको तीसरा, चौथा और इसके 5वें निकाल के दिखाने हैं। क्लियर है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, फिर आगे नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो हो जाएगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश से स्टार्ट होती है, और प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होती है। तो ये सभी संख्याएं इसी में तो आती हैं, इस वजह से क्या होगा सत्य। अब कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ये है पूर्ण संख्या। ठीक, अब पूर्णांक में क्या होता है, माइनस भी आता है। तो मान लिया -2 भी पूर्णांक है, तो -2 क्या होता है, इसके अंदर नहीं होता, तो इस वजह से क्या हो जाएगा असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी क्या होगा असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या में बटे में संख्याएं नहीं आती, परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस आपकी प्रश्नावली 1.1 पूरी समाप्त हो गई है। तो अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 को। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और इसे लोगों के साथ शेयर करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ भी जरा सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए, और ये हमारे इंस्टा ID यहाँ पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि हम आप अपडेटेड रहें। हम यहाँ पर बताते रहते हैं कि कब वीडियो आई, क्या कैसी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस आपको मिलेंगे अगले टर्म में, जब एक क्लास का टाइम होगा एक नई एक्सरसाइज के साथ। तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।